Okay, Okay, Nathan, welcome back, and now you can start it. okay. So we were talking about ATS. ATS is an automatic tool that selects or rejects resume. If your resume matches the job description posted by the company, then the resume will be selected for the interview process. If your resume does not matches the criteria, it is automatically rejected. You will not get interview call from the recruiter. So that is ATS. तो ATS को पार करने के लिए हमें चाहिए क्या? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट में सबसे पहला पॉइंट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और लाइक माय टीममेट्स आल्सो एग्री टू दैट रिज्यूमे कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है मल्टीपल जॉब्स के लिए जरूरी नहीं है एक्सेंचर ने जावा मांगी हो वो पाइथन भी मांग सकते हैं फॉर स्ट्रिक्ट बेसिस जरूरी नहीं है कि अगर आप इन्फोसिस में जॉब अप्लाई कर रहे हो इन्फोसिस ने भी सेम रिक्वायरमेंट डाली हो आपके एक्सेंचर वाली जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन वैसा रेज्यूमे हल्का फुल्का देखो झूठ भी बोलना पड़ता है रेज्यूमे में जो कि एक्सेप्टेड झूठ हो ऐसा नहीं है कि आपने स्किल में ही ब्लफ कर दिया कि मुझे जावा आती है और आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता ऐसा भी नहीं करना है बट योर रेज्यूमे शुड बी एबल टू क्रैक एटीएस यू शुड कीप दैट इन माइंड अब लाखों रेज्यूमे आते हैं लाखों के लाखों रेज्यूमे रीड करना एक इंसान के बस का बात नहीं है वो मशीन रीड करती है पहले अगर आपका रेज्यूमे कुछ और बोल रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और बोल रहा है कंप्यूटर ही रिजेक्ट कर देगा रेज्यूमे और आपको कभी इंटरव्यू कॉल आएगी ही नहीं तो रेज्यूमे आपको वैसा रखना है जैसा आपका डिस्क्रिप्शन है सेकंड लाइन मैंने वही लिखी है स्किल्स आस्क्ड शुड बी सर्व्ड प्रॉपरली एक तरीके से आपको स्किल मेंशन करनी है आपके रिज्यूमे में फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा रिज्यूमे दिखा देता हूँ देखो मैंने अपना एक रिज्यूमे ये डमी रिज्यूमे है ये मेरा असली रिज्यूमे नहीं है एक डमी रिज्यूमे क्रिएट किया है मैंने एक सिंपल रिज्यूमे आपको एग्जांपल देने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ आई डू ट्रेन पीपल रिक्रूटेड इन माय कंपनी एंड मैं 3.5 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मेरी कंपनी के साथ तो मैंने एक समरी बनाई है कि आज तक मैंने किया क्या है मेरे टेक्निकल स्किल्स क्या हैं उसके अलावा मेरे सॉफ्ट स्किल्स क्या है मैंने वो थोड़ा मेंशन करने का ट्राई किया है एक समरी में बट मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं ये जॉब रोल लेने आ रहा हूँ आपके पास या ऐसा कुछ करने आ रहा हूँ वो वाला आजकल रेज्यूमे का ट्रेंड चला गया है जस्ट एक शॉर्ट समरी लिखनी होती है आपने अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप लिखोगे तो आप अपनी ग्रेजुएशन का बताओगे आपकी इंटर्नशिप का बताओगे अगर आप इंटर्नशिप ही लेने जा रहे हो तो आप अपने सर्टिफिकेशंस मेंशन करोगे इस समरी में थोड़े तरीके के साथ आपको समरी मेंशन करनी है कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा वेरी लाइक लर्नेबल इंडिविजुअल कमिंग टू गेट अ जॉब रोल डिस्क्रिप्शन दैट इज पोस्टेड ऑन लिंक्डइन एटसेट्रा 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 वो उनको भी पता है कि आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है वो उनको भी पता है कि हमने ये वाला जॉब रोल आपको ऑफर किया इसीलिए आपने रिज्यूमे दिया है बस आपने अपने बारे में समरी बतानी होती है आपके रिज्यूमे में आपने रिक्रूटर को उसी की जॉब नहीं बतानी है बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि हम जॉब रोल कर लिख देते हैं समरी में ऐसा नहीं करना है हमें वो उनको ऑलरेडी पता है कि आपने किसके लिए रिज्यूमे भेजा है फिर आता है आपका एक्सपीरियंस स्टडी एक्सपीरियंस स्किल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे काम किया हुआ है बीइंग अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और आपके रिज्यूमे में सेकंड चीज जो है इंट्रोडक्शन के बाद कीप चेक ऑन स्किल सेट्स दैट यू विल मेंशन अब इसका मतलब ये है जो भी रहे हो उसका क्लियरली आपको नाम लिखना है अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हो एब्रीविएशंस आर नेवर मेड फॉर एनी रिज्यूमेस अगर देखो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल जीरो डाउन टाइम माइग्रेशन लिखा है इट इज अ टेक्निक टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ऑन प्रीमाइज सर्वर टू क्लाउड अगर मैं जीडीएम लिख देता इसका मतलब तो और कुछ भी हो सकता है हमेशा फुल फॉर्म्स लिखनी है आपने कभी भी एब्रीविएशन का यूज नहीं लिखना है अब गोल्डन गेट को हम जी जी लिखते हैं अगर मैं यहाँ पे जी जी लिख देता हूँ तो वो गलत इफेक्ट देता है
इवन एटीएस ट्रैक भी नहीं कर पाता है कई बार, एटीएस को नहीं ट्रेन किया हो सकता उन्होंने जीजी एक्सेप्ट करने के लिए। बेटर ये होता है हमेशा जो भी आपकी स्किल है उसको फुली मेंशन करो आप, और एक प्रिसाइज तरीके से मेंशन करो। ये नहीं लिख देना कि मैंने जावा के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना दिया और वो प्रोजेक्ट ये उसके अंदर मैंने मेथड क्रिएट किए। ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन होता है वो इंटरव्यू में देना होता है। सिंपल एक कॉन्साइज एंड प्रिसाइज आपने अपना स्किल यहाँ पे प्रेजेंट करना है। जो आपने बढ़ा के लिखना है वो है नंबर्स। अब जैसे कि मैंने नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, सक्सेसफुली ट्रेन्ड ओवर 11,000 एम्प्लॉइज एट इन्फोसिस लिमिटेड बाय एडहेरिंग टू अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो ये नंबर जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। अब कई जो कंपनीज होती हैं वो आपको ये लिख के देती हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है, एटलीस्ट यू शुड हैव सर्व फॉर एटलीस्ट 5,000 पीपल। तो ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उधर। अगर मान के चलते हैं आप कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे भेज रहे हो, वहां अगर आप लिखोगे आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ जावा 8 डेवलपमेंट अलोंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग जावा which I have implemented in creation of some etc software in these fields, which resulted in conclusion of like error reduction from this percentage to this percentage। तो ये जो परसेंटेजेस हैं, नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी नंबर्स मेंशन किया है, अचीव्ड कंटेंट एक्सेप्टेंस बाय ओवर 10 मिलियन वर्ल्डवाइड एंड फॉलोइंग अ रिमार्केबल इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10 million यूजर्स इन these many years। तो ये अचीवमेंट Nitin, your इसमें voice गिननी is है कि cracking, आपने बच्चे. Nitin, your voice is cracking. now see ma'am, is it audible now? Is it audible ma'am? Yeah, now it's audible. ओके। सो ये नंबर्स आपने हमेशा मेंशन करने हैं अपने रिज्यूमे में। अब जो मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ ब्लफिंग वाली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू गाइस, योर सीनियर, तो हाउ मच लाई और ब्लफ इज एक्सेप्टेड इन से एंड सेफ इन रिज्यूम। स्किल में ब्लफ नहीं करना है। अगर मुझे ये ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती है, मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चनिंग वो करेंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चनिंग करेंगे वहाँ पे। अगर मैं इसमें फंस गया तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाऊंगा, इससे अच्छा मेंशन ही मत करो। अब ब्लफ जो मैं कर सकता हूँ वो मैं नंबर्स में कर सकता हूँ, हल्का फुल्का, वो भी ज्यादा नहीं। अब जैसे मैंने जो ई लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए हैं वो आई थिंक मैंने 10 से 12 कोर्सेज पब्लिश किए होंगे आज तक। तो इसमें मैंने 30 डाल दिए। अब वो आके मेरी कंपनी में कोई रीचेक नहीं करने बैठेगा कि 30 बनाए हैं कि 10-12 बनाए हैं। जो नॉलेज मुझे 10-12 क्रिएशन देंगे वही नॉलेज मुझे 30 भी देंगे। वो तो जस्ट अमाउंट ऑफ वर्क है। इसमें हल्का फुल्का ब्लफिंग गेम डाल सकते हो जो कि आप हैंडल भी कर सकते हो। बट इस ब्लफ के लिए एटलीस्ट आपको कुछ काम किया होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है उस चीज की। अगर आप 10-12 कोर्सेज भी क्रिएट करते तो भी उतनी ही नॉलेज होती, 30 भी किए हैं तो भी उतनी ही नॉलेज है, और उसका क्रॉस चेक पॉसिबल नहीं है। अब जो ये यूजर्स हैं, लर्नर्स हैं, ये कौन ही क्रॉस चेक करने बैठेगा, किसको पता है ये चीजें। इनमें हल्का फुल्का आप ब्लफिंग कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी होती है, ये करने भी पड़ते हैं कई बार रिज्यूमे में। ये उनको भी पता है, इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये तो झूठ है, ये तो पता ही नहीं सच है, पता नहीं झूठ है, इसको तो वो सच मानते भी नहीं है। ये तो चीजें सिर्फ वो हैं जो एटीएस में पार कराती हैं। ठीक है, ये था आपका रिज्यूमे पार्ट। अब तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिज्यूमे में वो है सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। आजकल जो रोल है, जो जॉब है वो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं। स्किल बेस्ड मींस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आपको आती होनी चाहिए। जो स्पेसिफिक टेक है वो कैसे आएगी आपको, आपको कुछ टैग चाहिए। अब यस और नो वाली बारी आ गई आपकी। अगर मैं आपको पूछूं, आप मान के चलते हैं कि आप एक शूज का पेयर खरीदने गए हो मार्केट में, यू आर गोइंग टू बाय अ शूज दैट इज मेड बाय एडिडास।
तो आप कैसे पहचानोगे कि जूता एडिडास ने बनाया है? व्हाट इज द लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट? कैसे आप बिलीव करोगे कि वो जूता एडिडास ने ही बनाया है? जल्दी से बताओ। एनी आंसर? ब्रांड। बाय लोगो। ब्रांड नेम और लोगो, राइट। कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी को बताए कि हाँ ये एडिडास ने ही बनाया है या रीबॉक ने ही बनाया है। लोगो अटैच्ड टू दैट प्रोडक्ट, राइट। तो वैसा ही लोगो आजकल टेक्निकल जॉब्स में ही चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेशंस। जस्ट अ मोमेंट, वो मैं पार्ट यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस आर मैंडेटरी। अब जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये आपका लोगो है ऑथेंटिसिटी का। कि अगर आप कोई रिज्यूमे में स्किल मेंशन कर रहे हैं, जावा पाइथन वट एवर स्किल, आप उसमें सर्टिफाइड हो या नहीं, आप उसकी प्रूफ लेकर आ रहे हो या नहीं कि आपके पास स्किल है भी या नहीं। अब ये सर्टिफिकेशन जो है, ये ऐसा सिंपल सर्टिफिकेशन नहीं है जो आपकी मोहाली की ये लैब्स, पेड लैब्स आपको दे देती हैं। ये वाला सर्टिफिकेट मेंशन आपका कभी कभार ही काम करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। But certificates offered by big players that have some authenticity in their market, that have brand name in market, like Microsoft Azure offers certifications, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Infosys, Accenture, Oracle, GitHub, ये वाले सर्टिफिकेशंस जिनकी स्किल मार्केट में एक्सेप्टेड है। अगर कहीं आपका लिखा आएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड या एज्योर सर्टिफाइड, या आप लिखा आएगा कि AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये आपकी स्किल टैग है, ये प्रूफ है आपका। क्योंकि वो प्रोक्टर्ड एग्जाम्स होते हैं, वहां पे खुद इंसान बैठता है साक्षात आपको प्रोक्टर करने के लिए एग्जाम देते वक्त। आप उसमें घपला नहीं कर सकते कोई। तो ये सर्टिफिकेशंस आजकल मैंडेटरी हैं अच्छी जॉब ग्रैब करने के लिए। अब जो ये सर्टिफिकेशंस है, ये पेड सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये $100, $50, $150 ऐसे वाले सर्टिफिकेशंस हैं। अगर तो आप ये सर्टिफिकेट्स कर सकते हो फिर तो वेल एंड फाइन। अगर नहीं कर सकते, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो आपको फ्री सर्टिफिकेट्स दिलवाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की साइट है, स्वयं प्लेटफॉर्म है, वो फ्री सर्टिफिकेशंस बांटते हैं और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं। आप सर्च कर लेना इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टूडेंट एंड लर्निंग। कि जो मनी गैप है, कि स्टूडेंट को पे ना करना पड़े कुछ लर्न करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म आप सर्च कर सकते हो, ये गूगल क्रोम पे भी चल जाएगा और आपके प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, किसी भी एप्पल प्ले स्टोर या आपके एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप सिंपली गूगल आईडी से लॉगिन करो और अपना लर्न करना स्टार्ट करो, जो भी टेक्नोलॉजी लर्न करना चाहते हो, और उसमें एग्जाम देके सर्टिफिकेशन लो। वो सर्टिफिकेशन जब आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, लाइक जैसे कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर के लिए जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन्फोसिस सर्टिफाइड ऑप्टिमल एजुकेटर, कि इन्फोसिस ने मुझे सर्टिफाई किया हुआ है एजुकेटर बनने के लिए। मैं ऐसे ही झोला छाप एजुकेटर नहीं हूँ, मुझे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उस चीज़ का। मैं ओरेकल सर्टिफाइड हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं उसमें सर्टिफाइड हूँ यहाँ पे। ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन एसोसिएट। मैं AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर हूँ। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए किया है, मेरे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। 3 लेवल के सर्टिफिकेशंस होते हैं, फाउंडेशंस, एसोसिएट और प्रोफेशनल। तो बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड लेवल के सर्टिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे आपकी जॉब के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से करना चाहते हो तो आप पे करके कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स मैं दो आपको बता देता हूँ, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड और स्वयं। ये तो गवर्नमेंट का है स्वयं प्लेटफॉर्म, तो इनको आप देखो, करना स्टार्ट करो लर्निंग। अगर आप पाइथन सीख के बैठे हो, उसमें सर्टिफिकेशन लो, तभी वो वैलिड स्किल है आपकी। जितने ज्यादा ये सर्टिफिकेट, जैसे आप कई बार पूछते हो कि मैं प्रोजेक्ट मेंशन करूं या ना करूं।
भाई वो प्रोजेक्ट मत मेंशन किया करो। प्रोजेक्ट से हमने कराना क्या है? वो तो मास रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगा आपकी, जहाँ पे उसने देखना ही कुछ नहीं है, उसने सिर्फ 100-150 बच्चा उठाना है। बट जब आप अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो, उसने आपके प्रोजेक्ट से लेना देना ही नहीं है कि आपने रिमोट कार बना ली। मान के चलो काम मैंने आपको कराना है क्लाउड इंजीनियर का, आप काम करके बैठे हो रिमोट कार बना के, मैंने वो रिमोट कार से क्या करवाना है बताओ? क्या वो मेरे स्किल जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या आपकी रिमोट कार मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करेगी? नहीं, राइट गाइस, आर यस और यस और नो? कि मैं ये नहीं कह रहा कि रिमोट कार मत बनाओ, वो बनाओ, बट वो अपनी लर्निंग के लिए बनाओ। बट अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो क्लाउड इंजीनियर की, उसने आपकी रिमोट कार से कुछ लेना देना नहीं है। तब आपको ऐसे वाला एक्सपीरियंस मेंशन करना है कि मुझे लर्निंग क्या क्या है, वो रिमोट कार बना के मैंने लर्न क्या क्या किया, फिर आपने आईओटी की नॉलेज झाड़नी है उसमें। आई हैव वर्कड ऑन रास्पबेरी पाई, आई हैव वर्कड ऑन this IoT module, I have created these sensors। वो सेंसर मेंशन करो, रिमोट कार मेंशन मत करो कि मुझे इन इन सेंसर्स से काम करना आता है। और उन आईओटी की भी सर्टिफिकेशंस होती हैं आगे। आप अपने टीचर्स को भी देख पाते होंगे, जैसे कि आई थिंक अमनदीप भंडारी सर इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो वेरी फ्रीक्वेंटली अपने सर्टिफिकेशंस पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पर। आप उनको देखो कि वो सर्टिफिकेट्स क्या क्या सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं। आप कौन सा नहीं कर सकते वो सर्टिफिकेट्स? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब करनी है, वो सर्टिफिकेट्स ग्रैब करो। फाइन। तो ये था आपका रिज्यूमे का पार्ट। अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? अब समझते हैं जॉब मार्केट को। जस्ट 10 मिनट और दो मुझे, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। 10 मिनट और। अ, देखो, दो तरह की कंपनीज होती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जिनका अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं है, वो मिडल मैन होती हैं क्लाइंट और यूजर के बीच में। जैसे कि इंफोसिस प्रोवाइड्स सर्विसेज टू रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, इंडियन गवर्नमेंट फॉर आईटीआर प्लेटफॉर्म। तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आईटीआर प्लेटफॉर्म हमारा प्रोडक्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, बट हैंडल हम कर रहे हैं। ऐसे ही बैंक साइट्स। तो ये चीज सर्विस बेस्ड में आती है। अब प्रोडक्ट बेस्ड क्या है? अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो हैं जिनका अपना कुछ प्रोडक्ट है। जैसे कि गूगल, जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है। आउटलुक, आउटलुक आपके इसका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। आप किसी प्रोडक्ट पे काम करोगे, उनके खुद के प्रोडक्ट पे काम करोगे। अब डिफरेंसेस क्या हैं? देखो, आसान भाषा में सर्विस बेस्ड कंपनीज का इंटरव्यू रिलेटिवली इजी होता है प्रोडक्ट बेस्ड के इंटरव्यू से। सर्विस बेस्ड में अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल्स में लैग भी करते हो तब भी चल जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड में ऐसा कुछ नहीं चलता है। नंबर ऑफ इंटरव्यूज फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज आर रिलेटिवली लेसर देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। आपने सुना होगा गूगल, amazon, ये तो 7-7, 8-8 राउंड ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। रेदर इन्फोसिस एक दो इंटरव्यू लेता है, एक एचआर राउंड, एक टेक्निकल राउंड, चलो आ जाओ हमारे पास। अब जैसा काम वैसा दाम। अगर सर्विस बेस में जाना इजी है, सैलरी कम देंगे रिलेटिवली। प्रोडक्ट बेस में जाना मुश्किल है तो सैलरी ज़्यादा देंगे, अच्छी खासी सैलरी देंगे। अब व्हाट शुड यू प्रेफर? अब ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना काम आपने किया है, जितना आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर बेस करेगा। अगर आप सिंपल एक दो चीज़ें सीख के बैठे हो, फिर तो सर्विस बेस्ड कंपनी ही आपको अडॉप्ट करेगी। अगर आपको अच्छा खासा काम आता है, देखो, आप सब लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे भाग लेते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सबसे आसान आपको सीखने के लिए लगती है पाइथन। यस सुनो, आप मेरे साथ हो यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है वो या तो ये सीखने जाएगा या ये सीखने जाएगा। अब आप पढ़ के बैठ जाते हो थेरेटिकल। डेफ पढ़ लिया, इंडेंटेशन पढ़ लिया, फंक्शन बना लिया, डेटा टाइप पढ़ लिए, ऐसे ही जावा में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मेथड पढ़ा लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए, कंस्ट्रक्टर बना लिए, चलो जी हमने प्रोग्रामिंग सीख ली। ऐसा कुछ है ही नहीं। अब प्रोग्रामिंग जो है, उसके साथ
जो मेरी रिकमेंडेशन है, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स करने ही करने हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। यही तो मेन पार्ट है आपके प्रोग्रामिंग का। आप एडवांस्ड प्रोग्रामिंग मत पढ़ो, ये बेसिक प्रोग्रामिंग में आता है। आप पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमें भाई, पर उसके साथ डेटा स्ट्रक्चर्स जरूर पढ़ना। ये एडवांस्ड प्रोग्रामिंग नहीं है डेटा स्ट्रक्चर, ये ही प्रैक्टिकल यूजेज है। हाउ टू एंटर डेटा और रिट्रीव डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोडिंग, जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर करने देता है हमें। एंड में तो हमारे पास कुल मिला के तो डेटा ही है ना, डेटा को कैसे हैंडल करना है वही हम कोड के दौरान करते हैं, बस वही चीजें डेटा स्ट्रक्चर्स करती हैं। अब ये चीजें आपने सीखनी है अलोंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स। हल्का फुल्का जेडीबीसी पढ़ लेना। जेडीबीसी होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, अगर जावा पढ़ रहे हो, या अगर सिंपल मैं ये कहूँ कि डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी कि ये मत पढ़ो कि करना कैसे है, एटलीस्ट ये पढ़ लो कि होता क्या है, डेटाबेस को आपके कोड के साथ जोड़ना कैसे है, इनके बेसिक्स पढ़ लो। ये प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एटलीस्ट किसी भी एक डेटाबेस के बारे में पढ़ो। ये बहुत कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हफ्ते का काम है। दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। आप माई एसक्यूएल डीबी के बारे में पढ़ लो, ओपन सोर्स है, टोटल फ्री है। वर्कबेंच नाम का सॉफ्टवेयर आता है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ये इंस्टॉल करो, इसको हल्का फुल्का चलाना सीखो। अगर किसी भी इंसान को पाइथन जावा मुश्किल लगती है ना, कोडिंग मुश्किल लगती है, भाई ये सीख लो, एसक्यूएल क्वेरीज सीख लो, सबसे इजी काम है, सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग है। ये पैकेज जो है ये बनाता है आपका एक कोडर। अकेली जावा पाइथन सीख के कोडर नहीं बनता बंदा। ये बड़ा बेसिक काम बताया मैंने आपको, बड़ा ही बेसिक काम। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, हैंड्स ऑन या प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको हो सकती है उसके Nitin, your जैसा तो voice is cracking again, बच्चे. जस्ट अ मोमेंट मैम, एक्चुअली मैं ऑफिस बिल्डिंग के बाहर हूँ तो इंटरनेट का थोड़ा इशू है। आई बिलीव नाउ इट इज फाइन, जस्ट चेक मैम। Yes, yes, it's. ओके, अब बात आती है क्लाउड टेक्नोलॉजीज की, जो मैंने वहां पे लिखा था एज्योर, AWS, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। मैं आपको टेक्निकल नहीं बताऊंगा इनका, बस इतना मान के चलो इन तीन को यूज करके हम ये चीजें करते हैं। बहुत कुछ और भी करते हैं, सर्वर लेते हैं इनसे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, बट सिर्फ आसान भाषा में इनमें से किसी एक को यूज करके कंपनी ये चीजें करती है। अब ये पैकेज के बारे में आप नॉलेज गैदर करो, अकेली ये मत करके बैठो, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर 10-12 लाख का पैकेज लेना है। अब वही बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो हम सिर्फ ये करके चले गए थे जॉब लेने, 3.5 लाख की जॉब लेके बैठ गए, अब 3.5 साल लग गए मुझे। नाउ आई विल बी शिफ्टिंग टू अ स्टार्टअप, आई बिलीव माई पैकेज, आई हैव टू डिस्कस माई पैकेज विद द HR। नाउ आई विल बी सेटलिंग फॉर अराउंड 15 lakhs। 3.5 साल लग गए मुझे मेरी लाइफ के यहाँ तक आने के लिए, 1.5 साल मेरा कोविड का वेस्ट हो गया, 5 साल लग गए। अब अगर आप अपने लर्निंग फेज में 6 महीने में ये चीजें कर लोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही 9-10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 3-4 साल बाद आप 25-30 लाख पे चले जाओगे। यही सिर्फ डिफरेंस है, आपके अप्रोच का ही डिफरेंस है। अगर इतना सा करोगे, इतने से के लिए ही पैसा मिलेगा, हल्का फुल्का ज्यादा करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, एक एक स्टेप बढ़ाते जाओगे ना वही आपका पैकेज बढ़ जाएगा। मेरा तो सिंपल लुक ये था अपनी लाइफ का, जब मैंने कंपनी में आके सीखना स्टार्ट किया। ये बेसिक पैकेज है, इसके अलावा आपको कंपनी सिखाएगी काम करना, आपको कंपनी सिखाएगी अंदर जाके, ट्रेनिंग्स होती हैं जो जिस काम के लिए हम बैठे हैं अंदर।
ठीक है। तो ये आप चाहे पिक क्लिक कर लो, चाहे आप लिख लो इस चीज़ों को कहीं, ये कर लो। एटलीस्ट 6 months ऑफ योर लाइफ कैन पुट यू 5 years अहेड। नहीं तो आप मेरे वाली स्टेट पे आएंगे अगर आप नॉन सीरियस होके चलेंगे। हो जाएगा बट आपकी लाइफ के साल लग जाएंगे कुछ। सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है। तो अब लास्ट में क्या है। हाँ, ये बस प्लेटफॉर्म्स ही हैं। देखो, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, AWS, एज्योर, GCP, गिटहब। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, आजकल जो कंपनीज डिमांड कर रही हैं वो है वर्जनिंग कंट्रोल। आजकल नहीं, बहुत पहले से है ये, बट आजकल डिमांड में है वर्जनिंग कंट्रोल यूजिंग गिट और गिटहब। बहुत से टूल्स हैं बट गिट और गिटहब सबसे बड़ा टूल है मार्केट में, ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना या सीखना। और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोवाइड करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स। इनके सर्टिफिकेशन जो हैं वो पेड हैं, वो कुछ $100 के हैं। एग्जाम्स जो हैं, छोड़ो एग्जाम्स को, बट उनसे सीख तो लो, उनका कोर्स तो पढ़ लो। उनके जो लर्निंग अकाउंट्स है, अगर आप AWS प्लेटफॉर्म सर्च करोगे वो सीधा सीधा गूगल पे आ जाएगा। उसके ऊपर आप लर्निंग अकाउंट बनाओ, कोर्स को सर्च करो, क्या कोर्स वहां पे पड़े हैं। आप कोर्सेज करने शुरू करो, बिल्कुल फ्री पड़े हैं कोर्सेज, टोटली फ्री पड़े हैं। कोई चीज नहीं समझ आ रही, यूट्यूब है। एज्योर भी फ्री लर्निंग दे रहा है, GCP भी फ्री लर्निंग दे रहा है, गिटहब फ्री लर्निंग दे रहा है, और Oracle तो इवन फ्री सर्टिफिकेशंस भी ऑफर कर रहा है। अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा, 3-4 महीने के लिए फ्री सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है Oracle। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ोगे ना तो आप इधर उधर और ही वीडियोस देखने लग जाओगे। इन प्लेटफॉर्म से पढ़ना स्टार्ट करो जहाँ पे आपको सर्टिफाइड कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो भी मेंशन कर दोगे, वो भी एक्सेप्टेड है आपके रेज्यूमे में। सबको समझ आया ये चीजों का? यस इन सर, यस सर। प्लेटफॉर्म्स को आप Yes, सर्च sir. करो, आज बैठ के इन पे लर्निंग अकाउंट्स बनाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। अगर अपनी जिंदगी के, अगर आपने कैंपस प्लेसमेंट ली, एटलीस्ट 3 साल लगेंगे सेटल होने के लिए। ये मेरी बात आप नोट डाउन कर लो, रिकॉर्ड भी हो रही है वीडियो। मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 3 साल लगेंगे आपको सेटल होने के लिए। वो भी अगर आपने अच्छे वाले हाथ पल्ले मार लिया कंपनी में तब। अगर बैठे रह गए तो आपकी जिंदगी के 5 साल टोटल वेस्ट हो जाएंगे। मैंने बहुत हाथ पल्ले मारे हैं इन्फोसिस में घुसते साथ। मुझे 3.5 साल लग गए हैं मेरी मनपसंद जॉब ढूंढने के लिए और एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए। क्योंकि जॉब रोल्स बहुत ऑफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इन 3 सालों में जॉब रोल ऑफर नहीं हुए, या मैं जॉब ले नहीं पाया, या इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। देखो, पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है। आई वॉन्ट टू स्टे इन पंजाब ओनली बिकॉज ऑफ फैमिली कॉन्स्टेंट। तो जो मुझे जॉब मिल रही थी वो चेन्नई में मिल रही थी, तो मैं कैसे ले लेता वो जॉब। अब चंडीगढ़ में जॉब लेने के लिए आई हैव टू सर्च फॉर दैट जॉब, आई हैव टू क्रैक देयर रिटर्न एग्जाम्स, आई हैव टू गो फॉर इंटरव्यूज। जो स्टार्टअप्स होते हैं वो सीधो सीधा जॉब नहीं देते, बहुत कुछ चेक करते हैं। एंड माई पर्सनल प्रेफरेंस ऑल्सो, आई टॉक टू अमृत मैम ऑल्सो। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे क्या प्लान है आगे का, तो मेरे पास डिलॉयट की जॉब थी, बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट क्योंकि वो चेन्नई में थी, एक दिल्ली NCR में थी। तो वो फिजिबल नहीं था मेरे लिए अभी। एंड माई पर्सनल प्रेफरेंस वॉज टू वर्क विद द स्टार्टअप। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जो लार्ज स्केल कंपनी है ना, जो बड़ी कंपनी है, जनरली स्टार्टिंग में उनमें लर्निंग कम मिलती है आपको, क्योंकि बहुत बड़ा टीम साइज होता है और कुछ चंक ऑफ वर्क आपको करने के लिए मिलता है। जो स्मॉल स्केल कंपनी होती है उनमें बहुत ज्यादा काम रहता है, जिसकी वजह से आप सीखते बहुत कुछ हो। और जब आप स्विच करते हो ना एक ही साल बाद, अगर आप स्मॉल स्केल कंपनी से स्विच करते हो, बहुत बड़ा पैकेज मिलता है आपको, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके होते हो एक ही साल में। अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, मान के चलते हैं आप पावर प्रोग्रामर बन के इन्फोसिस में आए, पहले तो 6 महीने तो आपको सेटल होने के लिए ही लग जाएंगे इन्फोसिस में। क्लाइंट के वो ही नहीं बनेंगे क्रेडेंशियल्स पहले 3 महीने।
फिर 6 महीने का टाइम आपको वैसे ही लग जाएगा टीम को समझने के लिए, कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है। सिखाते रहेंगे आपको, कोई आ गया सीख लिया, नहीं आया नहीं सीख पाए, काम कर लिया फिर भी ठीक है, नहीं कर लिया फिर भी ठीक है, क्योंकि कंपनी पॉलिसी ऐसी है, आपको निकाल ही नहीं सकते। ये कंफर्ट जोन वाली कंपनीज है, ये वो कंपनीज हैं जब आपका पैकेज 50-60 लाख हो गया, अब आप इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप सेटल होना चाहते हो, फिर आके ऐसी कंपनीज में बैठ जाओ कि आराम है, अब मुझे कुछ नहीं सीखना। बट अगर आपको सीखना है तो स्टार्टिंग में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि किसी स्मॉल स्केल स्टार्टअप में जाओ, 1 साल सीखो, अपने आप को घिसो अच्छे से, और किसी अच्छी कंपनी में जाके बैठो, डिलॉयट या किसी भी एक बिग फोर में से जो आपको अच्छा खासा मोटा पैकेज दे, और उसके बाद किसी ऐसी कंपनी में शिफ्ट होके 60-70 लाख का पैकेज ले लो जो आपको आराम की जिंदगी दे। ये आपका प्लान होना चाहिए आपका स्टार्टिंग में। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आराम ढूंढ रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि किसी ना किसी फेज में आके तो आपको आराम छोड़ना पड़ेगा। आप हमेशा आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा एट द एंड। अभी घिस लेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, 6 मंथ्स ऑफ योर लाइफ कैन पुट यू 5 years अहेड। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद आपको अपनी बात बता रहा हूँ। अभी मैं 7.5 लाख में हूँ इन्फोसिस में, तो 3.5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे। तो 7.5 लाख से 15 लाख में जाने के लिए मुझे 3.5-4 साल लग जाएंगे। देखो, अब जाके कहीं मुझे ऐसी जॉब मिलेगी 15 लाख की, और तब भी आई डोंट बिलीव कि मुझे सेटलमेंट फील होगी। 15 लाख में कोई सेटल नहीं होता है मेट्रो सिटी में। तो ये चीज़ें सोचनी शुरू करो, एज अ स्टूडेंट सोचना। आई नो यूर यूनिवर्सिटी, आप अमृत मैम से पूछ लेना हम कैसे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको डायरेक्टली कि जो भी शरारत, जो भी लड़ाई गुलाई आज आज तक आपने की होगी, आप हमारे फर्स्ट ईयर को भी मैच नहीं कर पाएंगे कभी। ऐसे थे हम तब। बट हमें आज फील होता है कि हमने बहुत गलत किया अपने आप के साथ। इवन जो हम में से सबसे कम पढ़ने वाला स्टूडेंट था, सबसे कम सीरियस था जो, वो भी आज की डेट में अच्छा कमा रहा है, 80,000 90,000 कमा रहा है। बट दे ऑल्सो लाइक, वी टॉक टू देम वेरी फ्रिक्वेंटली, तो वो भी कहते हैं यार यूनिवर्सिटी में किया होता ना आज अच्छा खासा 50-60 लाख कमा रहे होते। तो ये स्टार्टिंग स्टेज में आप करो। अगर आप ये फील कर रहे हो ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, या आपके अंदर ईगो फैक्टर है, ईगो सबकी टूटेगी, हमारी भी टूटी है, आपकी भी टूटेगी। अभी संभल जाओगे आगे जाके आसान रहेगा, आगे जाके संभलोगे 4-5 साल लग जाएंगे। क्योंकि फिर अभी आपके पास कंपनी के काम का प्रेशर नहीं है। जब कंपनी काम करवाती है तब आपको लर्निंग करने का टाइम नहीं मिल पाता, फिर आपको रातें जाग के बैठना पड़ता है। अभी संभल जाओ। कुछ भी चाहिए आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, आप अमृत मैम को बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी हेल्प हम आपकी कर पाएंगे, हम आपको रिसोर्सेज देते हैं, जो भी रिसोर्स चाहिए आप मुझे बताओ। आपको कोई कोर्स करने में दिक्कत आ रही है, टेक्निकली किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, जैसे कि आई आई एम परफेक्ट इन जावा प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ओरेकल डेटाबेसेस, क्लाउड टेक्नोलॉजीज। अगर कोई ये लर्न करना चाहता है, कहीं कोई फंस गया है, आप बताओ अपने टीचर्स को, वो हमें बता देंगे तो हम सेशन कंडक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जहां भी आपको बैरियर आता है अपने टीचर्स को बताओ। कंपनी में जाने के बाद आपका कोई नहीं सुन पाएगा, ना कोई हेल्प कर पाएगा। और अब ऐसा मत करना, देखो, आई एम नॉट गिविंग यू एनी भाषण और एनीथिंग। मुझे पता है आप अभी ऐसी स्टेज में हो कि भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हो। बट एटलीस्ट जितना भी आज हमने किया है ना, इसका 20% करना। 20% करोगे ना, आपका 20% में से इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप ज़्यादा भी करोगे। इसको सुन के भूल मत जाना। जो भी एल्यूमिनाई आ रहा है अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसका एटलीस्ट 10 से 20% तो अप्लाई कर ही देना, एटलीस्ट लिंक्डइन अकाउंट तो बना ही लेना, या एट दी लीस्ट माइक्रोसॉफ्ट में लर्निंग अकाउंट तो बना ही लेना। वो तो आपका भी पैसा या टाइम नहीं खाएगा। अपना इंस्टाग्राम 10 मिनट के लिए छोड़ के अकाउंट बना के छोड़ देना बस। इतना कर लेना, क्या पता इन 16 बच्चों में से 4 बच्चे उस अकाउंट को यूज करना शुरू कर दें, वहां हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एटलीस्ट 4 जने तो करने लगेंगे।
ठीक है, सभी मेरे साथ हो यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ आपको ऐसा नहीं लगा कि भाषण दिया और हम चले गए, या ऐसे ही बोलते रहे आप सुनते रहे। कुछ सीखने को मिला आपको? Yes, sir. Yes, It's sir. all very good. So let's open ठीक for है। questions. If anybody has any question, kindly ask. आई एम डन फ्रॉम माई साइड मैम। जस्ट द थिंग इज, अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, आप मेरा कॉन्टैक्ट जब मर्जी शेयर कर देना मैम। आई एम ऑलवेज अप। जब मर्जी वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए। Thank you so much, Nitin. Thank you so much, Bachchu. थैंक So यू वेरी मच मैम। thank you for your time, Nitin, today, and thank you everybody for joining. That's all for now. So hopefully we will be meeting next with our another alumni. Thanks all for joining.